अपडेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और टीजीटी पीजीटी की। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी पीसीएस के लिए बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो गया है। सक्षम 4.0 के नाम से ये प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए जो भी चीजें आपको आवश्यक होती हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो लाइव वीडियोज हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोज हो, यानी 24/7 आप किसी समय एक्सेस कर सकते हैं। डीपीपी हो, डेली क्लास नोट्स हो और पीवाईक्यू एनालिसिस। साथ में अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते हैं। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको मिलती है। और यहाँ पर फीस देख सकते हैं आप लोग, मात्र 4,499 रुपए। कोड लगा सकते हैं पीएसपी परचेज करते समय 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम की तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो यहाँ पर प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। और इसमें भी आपको वही सारी चीजें और वही सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार पीसीएस के लिए भी सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है, जो कि बाइलिंगुअल है। और ये भी फाउंडेशन बैच है, इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस के लिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बैच का नाम है प्रथम। और ये सारा स्टडी मटेरियल और सब कुछ और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है, तो आप लोग जाकर के वहां पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, और उसके बाद में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। तो अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फरवरी में आपकी परीक्षा हो रही है, 11 फरवरी को हो या ना हो वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी पत्र अब तक वायरल हुए हैं, वो सारे के जो सारे पत्र हैं वो सच्चाई है, वो सच है। परीक्षा केंद्रों की तलाश की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 फरवरी को ही परीक्षा हो सकती है, या अथवा एक हफ्ते आगे या एक हफ्ते पीछे परीक्षा हो सकती है। इसी क्रम में एक और विज्ञप्ति भी जारी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ये पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराने के लिए जो अभ्युदय योजना है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जो शुरू की थी, उस योजना के तहत तैयारी करवाई जाती है विद्यार्थियों को। उसी के क्रम में ये नोटिस जारी हुई है। लिखा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत एसएससी एनडीए कक्षाओं के साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षाएं संचालित की जानी है। अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों को तैयारी करना हो इस संस्थान में, तो उसके लिए पहले ये एडमिशन की प्रक्रिया है और इसमें भी एक प्रवेश परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और यहाँ पर लिखा है इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और उसके बाद में तुरंत जो है कक्षाएं चलेंगी। यहाँ पर अनुमानित तिथि है 3 जनवरी। 3 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ये कक्षाएं शुरू होंगी। और योग्यता के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इसके लिए जो पुलिस कांस्टेबल की योग्यता होती है वो इंटर पास विद्यार्थी होना चाहिए। अधिक जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो नोटिस है वो अम्बेडकर नगर की है, इसलिए अलग अलग जिलों में भी इस तरह के केंद्र हैं, और अपने अपने जिले में जहाँ पर स्थित कोचिंग चल रही है, विद्यार्थियों पर जाकर के पता कर सकते हैं। यह और रही बात जो उस दिन पत्र वायरल हुआ था अलीगढ़ का, आज एक नया पत्र देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पर ये 22 तारीख की डेट पड़ी हुई है। इस तरीके के अब बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, तो इसमें अब कोई भी संदेह नहीं रहा। हालांकि मैंने पहले ही दिन बताया था कि ये नोटिस सही प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 11 फरवरी को परीक्षा। वही बातें जो बाकी आपने देखा, प्रारूप आपने पढ़ा ही है कि परीक्षा केंद्र चाहिए, किस तरीके के परीक्षा केंद्र होने चाहिए। और यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के बारे में सहमति और उनका जो विवरण है ये 28 दिसंबर तक भेजना है, ये देखिए। और पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, ये मोहर भी लगी हुई, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि पिछले पत्र में मोहर नहीं लगी है। तो यहाँ पर ये रेणुका मिश्र जी हैं, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पत्र भेजा गया। तो अब आप लोग शुरू हो जाएगी, अपनी तैयारी को धार दीजिए। रही विज्ञापन की बात, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत जल्द किसी भी दिन आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। आवेदन करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, और सरकार की यही योजना है कि आप लोगों की परीक्षा करवा ली जाए। रिजल्ट आए या ना आए वो एक अलग बात है, और परीक्षा तो आपकी चुनाव और आचार संहिता के पहले पहले पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड करवा लेगा। अभी आप लोग सब कुछ भूल करके दौड़ और में अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी आपको केवल लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 में भी बदलाव होगा। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था
ये मैंने जानकारी दी थी सुबह के समाचार पत्रों में। ये कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान, और उसके बाद में विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं सुबह की वीडियो में कि क्या सर पुरानी भर्ती में भी जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें भी ये चीजें होंगी? ऐसा हो नहीं सकता है। नोटिफिकेशन जो एक बार जारी हो गया तो उसके पाठ्यक्रम सिलेबस में बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और हाँ, आने वाली भर्तियों के बारे में तो पिछले वाले ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ था, जो 2019 का ड्राफ्ट था उसमें भी लिखा हुआ था, और इस बात को लेकर के चर्चाएं भी थी कि जो है अब सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन जोड़ा जाएगा, जीएस जोड़ा जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा उसका भाग नहीं रहेगा, जिस तरीके से आप लोगों ने एलटी ग्रेड में देखा था उसी तरीके से इसमें भी कुछ भाग सामान्य अध्ययन का हो सकता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो एक एक नंबर को लेकर के इतना ज्यादा गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक एक प्रश्न को लेकर के बड़ा बवाल हो जाता है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। और मुझे नहीं लगता कि जितनी कट ऑफ टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की जाती है उतनी ज्यादा कट ऑफ किसी भी दुनिया की किसी भी भर्ती में जाती हो। और खास तौर से कुछ ऐसे विषय हैं जैसे संस्कृत हो गया, सोशल हो गया, या हिंदी इत्यादि है। हालांकि विज्ञान वर्ग की कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जाती है, तो आप लोग जीएस को भी क्लियर करना पड़ेगा, जीएस को भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो उसका सारा सिलेबस जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है, पूरा पाठ्यक्रम आपको कवर करना चाहिए। अगर एक खास पोर्शन के आप मास्टर हो गए हैं, आपको कितना भी आता हो, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एक पोर्शन जिंदगी भर पढ़ा पाते हैं और खुद कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ही केवल यही है कि उनको केवल एक ही चीज आती है, बाकी चीजों में वो नील हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खुद ये क्यों नहीं क्वालिफाई कर लिया, तो उसका रीजन ही यही है जो कोचिंग में ज्यादातर पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं टीचर जिनका बहुत बाद में चयन हुआ है, हो भी जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये एक रणनीति आप लोग बना लीजिए कि रणनीति यही है कि जो जीएस जुड़े या ना जुड़े, मैं सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी भर्तियां होती हैं, मैं सभी भर्तियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या टीजीटी हो, जो भी हो, तो आप लोगों को सारा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम बराबर आना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े मास्टर में से, हमने पिछली बार एलटी ग्रेड का देखा था कि एलटी ग्रेड में सोशल में हिस्ट्री इतनी टफ आ गई थी कि हिस्ट्री वाले जो मास्टर थे, जो सोचते थे हम हिस्ट्री में तो खींच लेंगे, बाकी तुम पॉलिटी वगैरह में नॉर्मल भी कर देंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो 40 से ऊपर नहीं कर पाए थे हिस्ट्री में ही, 40-45। तो कभी कभी और आपका जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फेवरेट पोर्शन है, उसमें भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो भी सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर करना होगा। और रही बात एग्जाम, क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रद्द होगी, तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रद्द होने के बारे में जब नया आयोग बनेगा तभी कुछ ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी रद्द होने के आसार कम हैं। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी रद्द होने के आसार केवल 20% हैं, 80% इसकी परीक्षा होने की संभावना है। क्योंकि इसमें फिर मामला हो सकता है कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले जाएं और किसी विवाद में नया आयोग पढ़ना नहीं चाहेगा, वो इसका एग्जाम करा करके नई भर्ती का विज्ञापन देगा। या जो 25,000 पद हैं जिसके लिए विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके पहले भी बहुत सारे छात्र संगठनों ने इसके बारे में मांग की है, तो हो सकता है कि अगर विद्यार्थियों ने दबाव बनाया तो 1 महीने के लिए पोर्टल खोल करके पदों को जोड़ करके नए विद्यार्थियों से आवेदन भी लिया जा सकता है। और पुराने जो विद्यार्थी हैं उनको आवेदन नहीं करना होगा, लेकिन उसके लिए पुराना विज्ञापन रद्द करना पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ी-सी समस्या हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप बताइए आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो हो यही सकता है, संभावना यही है कि इसकी परीक्षा कराने के बाद में तुरंत नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2024 भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। मुझे लगता है प्राथमिक भर्ती का भी विज्ञापन निकलेगा, क्योंकि पदोन्नति भी चल रही है। रुक जाइए, केवल 2-2.5 महीने में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।